हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइस, एक लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं, लेकिन 355 पदों की वैकेंसी की एक सूचना आई है। आरटीआई के माध्यम से आई है। आपने भी ये पेपर देखा होगा। इस पेपर के अंदर क्या बताया जा रहा है, देखिए। जल संसाधन विभाग मतलब वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD के हवाले से ये आरटीआई का रिप्लाई दिया गया है, जिसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, किसी ने लगाया था एक आरटीआई, और उसके अंदर ये साफ साफ बताया जा रहा है कि WRD के अंदर अभी करंट सिनेरियो में कुल 355 पद रिक्त हैं। 355 वैकेंसी केवल एक डिपार्टमेंट के अंदर है। अगर इसके अंदर 355 वैकेंसी है एई की, तो बाकी वैकेंसी अभी आ क्यों नहीं रही है? क्यों इन वैकेंसीज को होल्ड कर दिया गया है? अभी केवल एक विभाग की वैकेंसी निकाली गई है, वो भी केवल PHED। चलिए थोड़ा समझते हैं इसमें, क्योंकि देखिए इसके बारे में सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, ट्विटर कैंपेन कराया गया, कुछ लोग ऑफलाइन भी गए। हालांकि उतनी स्ट्रेंथ में नहीं गए, पर हाँ, अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया गया। कॉन्सेप्ट डिकोडर की टीम ने भी लगातार इसका प्रयास किया है, लेकिन अभी इसका कोई भी पॉजिटिव परिणाम नहीं आ रहा। हमारी दो मांगे थी मेनली। एक तो ये थी कि वैकेंसी आए, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकाले। दूसरी, सभी वैकेंसीज को मर्ज करके कंबाइंड वैकेंसी निकाले। लेकिन अभी इसका कुछ पता नहीं, आगे उसके बारे में बात करेंगे। अभी चलिए पहले देख लेते हैं वैकेंसीज का क्या सिनेरियो। ये देख लीजिए, ये पूरी जो रूल बुक है, मतलब इसके अंदर ये है कि बिहार के अभियंत्रण मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अभियंताओं के स्वीकृत एवं रिक्त पद, कितने पद स्वीकृत हैं और कितने रिक्त हैं, है ना, कितने खाली हैं एटलीस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर वाला सेक्शन है, यहाँ देखिए आप, टोटल पोस्ट यहाँ है 4,958, और इसमें से जो वर्किंग है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो 2400 पोस्ट के करीब। तो कहीं ना कहीं जो आपको ये नंबर दिख रहा है ना, 2397, ये है वैकेंसी टोटल। ये वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी अभी खाली है। इतनी वैकेंसी अगर अभी खाली है, मतलब इनका काम कौन कर रहा है? जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर ये काम कराया जा रहा है। फिर कहते हैं वर्क अच्छे से नहीं होता, काम में क्वालिटी नहीं आती। काम में क्वालिटी ना आने का और भ्रष्टाचार होने का एक सबसे ज्यादा रीजन ये है कि जो स्टाफ है वो ओवरलोडेड है, ओवरवर्कड है। उसको इतना ज्यादा वर्कलोड दिया जा रहा है कि वो क्वालिटी क्या ही चेक कर पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये तो दिक्कतें हैं। अब करना क्या है, देखिए अभी क्या है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ देख सकते हैं आप, इस सभी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। 355 वैकेंसी अपनी WRD के अंदर है। PHED के अंदर देखिए अभी 113 वैकेंसी निकाली है इन्होंने। हालांकि 182 वैकेंसी थी, है ना, लेकिन 113 वैकेंसी इन्होंने निकाला है। अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर 193 वैकेंसी हैं। पंचायती राज के अंदर 280 वैकेंसी हैं। और आप देख लीजिए, वाटर रिसोर्स माइनर वाले में भी वैकेंसीज हैं। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 145 वैकेंसी, और रूरल वर्क RWD के अंदर भी 250 वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसी नो डाउट बहुत सारी वैकेंसी हैं, और ये वैकेंसी आएंगी भी, क्योंकि देखिए अभी अगले साल चुनाव है, और चुनाव के पहले एक बार ये सारी वैकेंसीज की फिलिंग होगी। चाहे अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, सरकार का भी देखिए सामने प्रायोरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग उस तरह से एक्टिव होते नहीं हो, आप लोग उस तरह से प्रेशर बनाते नहीं है। इसके लिए या तो आप लोगों को जग करके, सभी को लग करके एक प्रेशर ग्रुप बनना पड़ेगा, प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप घर में ऐसे ही बैठे रहे तो फिर ऐसे बैठे रह जाइएगा। क्योंकि अगर इस चुनाव के टाइम पे, ये क्रिटिकल टाइम है, इस टाइम पे अगर आप नहीं कर पाए ना, तब तो फिर भूल ही जाइए, है ना। चलिए ठीक है, मान लीजिए अभी एक कंबाइंड वैकेंसी वाला अपना नहीं सुन रहे हैं, एक डिपार्टमेंट का ये पेपर ले रहे हैं। हमने इसके लिए किया था, गए थे हमारी टीम से वो लोग। तो मान लीजिए अभी ये कंबाइंड अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट की भी निकालते हैं ना, अलग अलग भी निकालते हैं ये। तो अगर 355 वैकेंसी एक डिपार्टमेंट से आती है, तो ये भी ठीक ठाक वैकेंसी है। कंबाइंड निकाल दें तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए एक साझा प्रयास करने की जरूरत है, हम करेंगे आगे। देखिए अभी फिलहाल अभी तुरंत का मुद्दा क्या है, अभी जो सामने है, अभी है आपका 20 सितंबर को एग्जाम डेट इन्होंने रखी है। 20 सितंबर को BPSC, यही जो PHED वाला है, इसका एग्जाम डेट है 20 सितंबर को। तो अगर मान लीजिए ये एग्जाम को उस दिन लेते हैं, पोस्टपोन नहीं करते हैं एग्जाम को, पोस्टपोन हालांकि इनको करना चाहिए, सभी एग्जाम्स को पोस्टपोन किया है, लेकिन अगर ये पोस्टपोन नहीं करते हैं, एग्जाम को लेते हैं, तो फिर 20 सितंबर को, मतलब 20 से 22 सितंबर तक पेपर होगा। तो 22 सितंबर को अपन, 22-23 सितंबर को अपन एक
महा आंदोलन रख सकते हैं, खासकर बीपीएससी के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सभी एस्पिरेंट्स आएंगे, 15-20 हजार एस्पिरेंट्स सभी लोग आएंगे देने, एग्जाम देने। तो आप लोग बिल्कुल फिर जो है तो एक आंदोलन वहां से तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए हम आपको पल पल खबर देंगे कैसे करना है। लेकिन हाँ, अभी नहीं है, अभी अपने पास ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करेंगे 22 सितंबर तक, जब ये डेट हो जाए। अगर इस डेट को ये आगे बढ़ा देते हैं, तब हो सकता है कि फिर और दूसरी वैकेंसी भी आ जाए, और कंबाइन कराने का भी कुछ शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटी अभी हम लेके चल रहे हैं। बस आप लोग जुड़े रहिए, एकदम कॉन्सेप्ट डिकोडर के साथ जुड़े रहिए। ग्रुप बना, हालांकि ग्रुप में तो वो एकदम फुल हो चुका है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप तो 1000 लोगों की इसमें लिमिट होती है, वो फिल हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी करंट में क्या कीजिए आप, अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा है, देखिए अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा है तो इसका एग्जाम जरूर दीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसी के अंदर, इसी एग्जाम के बिहाफ पे ये वैकेंसी बाद में बढ़ा दे। ऐसा होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, ये वैकेंसी को बढ़ा दिया जाता है, उसमें लिखा भी रहता है नोटिफिकेशन में, इस वैकेंसी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा किया गया, वैकेंसी को बढ़ाया गया और आप अभी पढ़ोगे नहीं, तो आपके लिए पछतावा रह जाएगा। और वैसे भी अभी बीपीएससी में कंपटीशन लगभग ना के बराबर हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट थे वो सभी आरआरबी जेई की तरफ चले गए हैं। आरआरबी जेई की तरफ जब सब चले गए हैं, तो यहाँ केवल वही लोग तैयारी कर रहे हैं जो लोग या तो वर्किंग है, या फिर जो लोग एकदम जिनको चाहिए ही चाहिए कि हमें एई ही बनना है। इस टाइप से इसमें कंपटीशन एकदम लिमिटेड सा हो गया है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल तैयारी कीजिए इसकी, है ना। और लगभग जो भी 25 दिन का टाइम बचा है, 25 और कम ही टाइम बचा, 20-22 दिन का जो टाइम बचा है, इस टाइम को अच्छे से इफेक्टिवली यूज कीजिए। काफी लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि सर कंटेंट हमें जो है तो नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं मिल पा रही। तो देखिए आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ, आज ही लॉन्च कर रहा हूँ, इसके अंदर बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। आप जाइए कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कीजिए, कॉन्सेप्ट डिकोडर, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ टेस्ट सीरीज है, केवल टेस्ट सीरीज का एक सेक्शन है। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज, टेक्निकल के सभी सब्जेक्ट वाइज पेपर रहेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। फुल लेंथ में टेक्निकल का रहेगा, मतलब सभी पेपर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी पेपर्स के प्रॉपर टेस्ट रहेंगे। ये डिटेल सोल्यूशन के साथ सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ लोगों का भी ये कहना है कि सर हम जो है तो जनरल इंजीनियरिंग और जनरल स्टडीज अच्छे से नहीं कर पाए हैं, उसमें कुछ कुछ कंटेंट नहीं कर पाए हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड में हम ला रहे हैं एक, ये जो हमारा बैच चल रहा था इसकी फीस पहले थोड़ी सी ज्यादा थी, क्योंकि आपको पता है कि हम बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी क्या है, इस पूरे कोर्स को, कंप्लीट वैकेंसी को, इस पूरे जनरल इंजीनियरिंग, जनरल स्टडीज, जिसका कोर्स की फी 10,000 पहले था, इसको अभी जो है तो केवल 1999 में कर दिया गया है। इसमें तीनों चीजें एडेड हैं। आपका जनरल इंजीनियरिंग का पूरा वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, और जीएस का भी वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स, और प्लस साथ में टेस्ट सीरीज भी। टेस्ट सीरीज पूरी रहेगी आपको, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की, मतलब कंबाइंड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यहाँ सब कुछ मिल जाएगा अगर आप ये करते हैं तो। हिंदी इंग्लिश सबकी मिलेगी, प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में मिलेगी। तो जा करके आप ये कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको फीस वहां अभी इतनी ना दिख रही हो, कुछ ज्यादा दिख रही हो, है ना। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कौन से नंबर पे करना है? 7999720833। इस नंबर पे आप जो है तो कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिए। एक और नंबर है 9981801328, इस नंबर पे भी कर सकते हैं। दोनों नंबर पे इनमें कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए। आपकी फीस इतनी हो जाएगी, और ये अभी इनिशियल 2 से 3 दिन के लिए ऑफ रहेगा। तो आप जाके अभी डायरेक्टली, अगर आपने वीडियो देखा है तो जाइए कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहां से जो है तो इसको अवेयर कीजिए। वहां से नहीं हो रहा तो डायरेक्टली इन नंबर्स पे संपर्क कर लीजिए, ठीक है ना। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये मुद्दा समझ में आया होगा। वैकेंसी के लिए हम आगे फाइट करते रहेंगे, लेकिन जो भी बीपीएससी का एग्जाम है इसको आप दीजिए, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है ना। अभी अगर ये 20 से 22 सितंबर वाला एग्जाम होता है तो इसमें हमारे एक पंथ दो काज होंगे। एक तो एग्जाम देंगे, साथ में अपने प्रोटेस्ट की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, प्रोटेस्ट के लिए एक जमीन तैयार करेंगे। वहां ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि ज्यादा लोग ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं, एग्जाम देने तो सब आएंगे। उस समय पे जो है तो हम तैयार करेंगे। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच।